जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री बलधमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंकि नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब दीप बनू जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 चंद्र प्रभु भगवान के, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, गुरु वैणव भक्ति निर्झर भाव के गवाक्ष से आचार्य भगवंत ने भगवान की स्तुति में निरंजन शतक लिखा है। और जब निरंजन शतक के कुछ पद भगवान के सामने भगवान को देख के बोलते हैं तो भव्य ज्ञानी साधक भक्त का हृदय स्फूर्ति से और शांति से भर जाता है। बस हो भीतर शांत रस। तब अगर मन अशांत है तो रसगुल्ला का स्वाद भी किरकिरा हो जाता है, और अगर मन शांत हो तो आचार्य जी कहते हैं कि बिना घी की बाजरे की रोटी को 32 बार मुख में चर्वण करो तो रसगुल्ले का रस आ जाता है। बस ऐसे ही मैं कुछ आपको भक्ति निर्झर के रूप में आचार्य भगवंत ने भगवान की स्तुति कैसे की है। स्वामी तुम्हें निरख सादर नेत्र दोनों, स्वामी तुम्हें निरख सादर नेत्र दोनों, आरूढ़ मोक्ष पथ हो मम पैर दोनों, आरूढ़ मोक्ष पथ हो मम पैर दोनों, ले सिना मेरा सिना सिर तो नटी से, ले ईसे नाम रसना सिर तो नटी से, यों अंग अंग हर से तुम संगति से, यों अंग अंग हर से तुम संगति से। अब भगवान को देखना ध्यान से, और भगवान के मुख को देखना, और भगवान के ओंठों को देखना।
मूंगे समा अधर पे स्मित सौम्य रेखा, मूंगे समा अधर पे स्मित सौम्य रेखा, है प्रेम से कह रही मुझको सुरेखा, है प्रेम से कह रही मुझको सुरेखा। आनंद बारिधि तुम में लहरा रहा है, आनंद बारिधि तुम में लहरा रहा है, पूजूं तुम्हें बन दिगंबर भा रहा है, पूजूं तुम्हें बन दिगंबर भा रहा है। जब गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी को संलेखना के उपरांत वियोग हुआ तो कभी कभी तो गुरु जी की याद आई और भगवान से उन्होंने कहा, सन्मार्गे पर विचरता मुनि हो अकेला, सन्मार्गे पर विचरता मुनि हो अकेला, स्वामी हुआ बहुत काल व्यतीत मेरा, स्वामी हुआ बहुत काल व्यतीत मेरा, मेरे थके पग अभी कितना बिहारा, मेरे थके पग अभी कितना बिहारा, बोलो कि दूर कितना तुम धाम प्यारा, बोलो कि दूर कितना तुम धाम प्यारा, बोलो कि दूर कितना तुम धाम प्यारा। और किसी चातुर्मास में श्रावक लोग आचार्य भगवंत की पूजन कर रहे थे, तो आचार्य जी ने पूजन के उपरांत दिव्य देशना में कहा, कुछ लोग स्टील के बर्तनों से पूजन करते हैं, अष्टद्रव्य स्टील के बर्तन में ला के रखते हैं और पूजन करते हैं, और कुछ लोग अपने पीतल के बर्तन लाते, कहते हटो हटो स्टील वाले, हम पीतल वाले आए हैं। तो कुछ लोग चांदी के बर्तन लाते तो कहते हटो हटो पीतल वालों, हम चांदी के बर्तन लाए हैं। तो कुछ लोग सोने के बर्तन लाते हैं और कहते हटो हटो हम सोने के बर्तन लाए हैं। हम भी आपको यही कहना चाहते हैं, हटो हटो हम रत्नत्रय का बर्तन लाए हैं। अद्भुत गुरु वर्णम, गुरु वचन। आज 24 तीर्थंकर जो हमारे इष्ट आराध्य युग प्रवर्तक संसार के असंख्यात जीवों को पार होने का दिव्य देशना के माध्यम से और अपनी अद्भुत वीतराग मुद्रा के माध्यम से 3 गतियों के जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, ऐसे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का भूत नैगम नय से आज के दिन मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष हुआ था। चूँकि आप सबको मालूम होगा मोक्ष क्या है ना? स्वाद से नहीं, अनुभूति से नहीं, शब्दों से, कि अष्टकर्मों को नष्ट करके भगवान सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए
नई जनरेशन को की ये दृष्टि से कहें तो लटकने चले गए, और हम अपने भगवान की सर्वज्ञ की दिव्य देशना में बत्थू साहबो धम्मों की अगर परिप्रेक्ष्य में कहें तो भगवान अनंत सुख को पाने भोगने, क्योंकि आचार्य की मूकमाटी कहती है कि शांत रस का अनुभव करना है तो एकांत में एकाकी होकर के, क्या एकांत में एकाकी होकर, एकाकी का मतलब सिर्फ भीड़ से नहीं, व्यक्ति और वस्तुओं से नहीं, लेकिन कहते हैं कि लोग महाराज बन जाते हैं, संत साधु बन जाते हैं, बाहर से सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उनका मन सब कुछ नहीं छोड़ पाया तो वैसे हम आपको अनुभूति बता देते हैं कि आप लोग बड़े बड़े दान बोल देते हैं, और दान बोलने के उपरांत आप त्याग तो कर देते हैं पैसे का, लेकिन आपके मन में उसके प्रति सल्ल रह जाती है। क्या सल्ल रह जाती? क्या पता हमारे पैसों का दुरुपयोग होगा कि सदुपयोग होगा, हमारे ये रुपये, मतलब आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राग का अंश रह जाता है। तो वास्तव में भावलिंगी संत छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आंख से निकला आंसू दोबारा आंख में नहीं जाता, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, घर के प्रति राग छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब घर में क्या क्या आता है? सिर्फ घर नहीं, घर में रहने वाले और घर से और जुड़े रहने वाले कौन कौन जुड़ते हैं? रिश्ते, रास्ते, पड़ोसी, और ये व्यक्ति और वस्तु, सबसे मोह छोड़ करके, इवन शरीर तक से मोह छोड़ करके अपने में जो आत्म तत्व के ध्यान में बैठ जाते हैं और शांत रस के साथ अपने स्वभाव का जब एकांत में एकाकी हो करके, निष्प्रह हो करके आत्मा को याद करते हैं तो उनकी अनुभूति सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। ये तो अभी मार्ग है, ये मुनि महाराज बनना, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की यात्रा पर पहुंचना, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाना तब भी अनंत सुख का अनुभव नहीं है। हमने आचार्य के मुख से सुना था, केवल ज्ञानी को भी अनंत सुख नहीं है, लेकिन अनंत सुख प्राप्त हो चुका। तो ऐसी ही स्थिति है वहाँ भी कि जैसे किसी गरीब ने लॉटरी का टिकट खरीदा, भाग्य से, किस्मत अच्छी थी, लक था, तो उसको 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अभी ना तो घर है, फटे कपड़े हैं, टूटी साइकिल है, खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन डिक्लेयर घोषणा हो गई, पैसा भी एक भी नहीं आया। ऐसे ही अभी जब तक आयु कर्म है शेष, और 4 अघातीय कर्म तो है ही। कौन कौन से 4 अघातीय? आयु, नाम, गोत्र, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी बाधा है। आयु कर्म कहता है हम नष्ट होंगे तो कौन सा गुण प्रकट होगा? बताइए। अव्याबाद तो वेदनी के कारण है ना। अब गाहनत गुण प्रकट नहीं होगा और वेदनी है, तब तक अव्याबाद बाधा है, मैं बाधा दूंगा। एक दूसरा उदाहरण दिया आचार्य जी ने कि जैसे जेल में कैदी है और कैदी को एक घोषणा कर दी गई है कि आज जुलाई का 31 तारीख है, 31 है, आपको 1 सितंबर को जेल से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। अब जेल में है
लेकिन उसकी अनुभूति तो अलग होगी, लेकिन छुट्टी तो नहीं है ना। तो आचार्य कहते हैं कि अभी अरहंत भगवान भी आयु कर्म के कारण संसार की, उनको जेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है। दोनों के सोच में, दोनों की अनुभूति में अंतर है कि नहीं। कैदी कहता हे भगवान क्या करूं, कैसे करूं, और जेलर सोचता है कैदी कभी यहाँ से निकले ना, नहीं तो अगर कैदी निकल गए तो फिर हमारी जेलर की पोस्ट, फिर हमें हमारे लिए इनकम। तो अरहंत भगवान को भी अभी अनंत सुख रूप अनुभूति नहीं है। सो आज के दिन तो मोक्ष प्राप्त किया था पारसनाथ भगवान ने, मार्ग में नहीं मंजिल में उस अनंत सुख को प्राप्त किया। सो हम तुम सब क्या करते हैं, मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? लड्डू खाने के लिए? क्यों? लाडू को कहीं से भी चखो मीठा ही लगता है ना। मोक्ष का सुख ऐसा ही सुख है, कभी भी कभी वहाँ कोई बंदिश नहीं है। तुम लोगों को तो बंदिश, रात में मत खाना, बार बार मत खाना, ज़्यादा से ज़्यादा रोगी खाए ना, योगी खाए एक बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए बार बार, लेकिन ऊपर सो अनंत काल तक उसी में, उसी को भोग रहे हैं। परंतु पारसनाथ भगवान की जो जीवन चरित्र, साधना का काल और भव भवांतरों का जो व्यक्तित्व है वो एक अद्भुत है। कमठ जो कि 10 भवों से परेशान उपसर्ग कर रहा था, अंत में भी उसने, जब पारसनाथ भगवान दीक्षा ले लेते हैं, तप में लीन हो जाते हैं, 7 दिन तक भयंकर भयंकर क्या किया, उपसर्ग किया, ओले गिराए, वर्षा पानी गिराया, बहुत भयंकर वाला, जैसे बादल फटता होगा ना ऐसा वाला झमाझम पानी गिराया। इवन आचार्य कहते हैं ऐसे लोहे को पिघला करके, भिलाई से आए हैं ना लोग, उन्होंने तो इस्पात कारखाना देखा होगा ना, भिलाई वालों ने देखा ना, तुम लोगों ने भी देखा। गाटर बनते या लोहे का आइटम बनता है, जब लोहे को पिघलने वाला रस स्पीड से आता है और सांचे में ढलता है, लाल लाल, स्पर्श करके भी देखा उस लाल लाल को, भिलाई वालों ने स्पर्श करके देखा नहीं, लेकिन पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने ऐसा ही जैसे अभिषेक जैसा किया। आप पढ़ो पूजन पारसनाथ भगवान की, वो बड़ी वाली ऐछत्र पारसनाथ वाली कमठ ने 7 दिन तक उपसर्ग किया। जब पारस कुमार ने एक लकड़ी में, वही कमठ का ही जीव तो था, तापस, और वो तप कर रहा था, और लकड़ी उसके अंदर, लकड़ी के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा था। अवध ज्ञान से जान जाते हैं, तो जब लकड़ी को वो कुल्हाड़ी से, तो दोनों नाग घायल, उनको संबोधित किया था। आता है नमोकार मंत्र सुनाया, तीर्थंकर नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य कहते हैं। तो उन्होंने उनको, उनका भाव सुधर गया, और जब इनके ऊपर उपसर्ग आया भगवान के ऊपर, तो दोनों ने उपसर्ग को दूर किया, और उपसर्ग दूर होते ही केवल ज्ञान हो गया। लेकिन भगवान के भीतर एक ऐसी क्षमा, उन्होंने ये नहीं कहा हे कमठ तेरा तो सत्यानाश हो जाए, कुछ भी नहीं कहा ऐसा वैसा। और आचार्य कहते हैं कि उनकी तो इतनी क्षमा थी, इतनी क्षमा थी
कि उनका भाव था कि हे कमठ, हम तुम्हें भी कर्मठ बनाएंगे। और जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, कमठ समूह शरण लगा भगवान का। पारसनाथ भगवान के समूह शरण में कमठ ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कैसा अद्भुत भाव प्रणाली! किसी विषयों की नाली से ना बहे तो क्या होता है, नहर बनकर एक अद्भुत हरा भरा खुद का जीवन और सबका जीवन हरा भरा कर देता है। लेकिन लाख प्रयत्न करता है, इस संसारी जीव की मान कसाय कुछ ऐसा होने नहीं देती। ये मान की दीवाल दिवालिया कर देती है संसारी जीव को। लेकिन जिन्होंने मान छोड़ा है उनको दीपावली मनाते हैं। मान को छोड़ना होगा, तभी हमारे परिणामों में गटर नहीं, विषयों की नाली नहीं। क्योंकि अजीज जी ने निजामृत पान में कहा है, बहती जिसमें कसाय नाली, शांत सुधा भी झरती है। क्या? बहती जिसमें कसाय नाली, शांत सुधा भी झरती है। भाव पीड़ा से वही प्यार कर, मुक्ति रमा मन हरती है। तीन लोक भी आलोकित हैं, अतिशय चिन्मय लीला है। अद्भुत से अद्भुततम महिमा, आत्म की जय शीला है। उसी आत्मा में कसाय की नाली है, तो उसी आत्मा में शांति सुधा का झरना है कि नहीं? गाय है, गाय के थनों से दूध झरता है। और जिसको अज्ञानी है, नहीं पता हो, किसी देश में गाय नहीं थी और यहाँ का एक व्यक्ति गाय को विदेश में बेचने गया। उसने उसकी महिमा के लिए दूध से अच्छे अच्छे आइटम राजा को खिलाए। पुराने ज़माने की बात है, राजा को खिलाए। राजा ने क्या गजब, ऐसे स्वादिष्ट तो हमने कभी भी व्यंजन नहीं खाए। ये किससे? तो बोले हमारे पास एक अमृत का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष हमारे पास, उससे। तो उसने कहा अपने सेवकों से कि वो कल्प वृक्ष तू जितना चाहे उतने में दे दे। मन चाहा धन उस व्यक्ति को मिला और वह गाय को सौंप गया। अब उन सेवकों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा, राजा ने कहा जाओ सुबह सुबह इतने स्वादिष्ट व्यंजन वो कल्प वृक्ष देता है, ले आओ। थाल लेकर के गए सोने का चांदी का, और देखते रहे। इतने में उसने गोबर किया तो गोबर की न लगा ली, राजा के पास ले गया। ये आज ऐसा दिया, वो तो व्यापारी सफ़ेद सफ़ेद लाता था, उसने चखा तो थू थू कर दिया। फिर से जाओ, फिर से गए तो उसने लघु शंका, तो बोले गए। तो कहने का मतलब ये कि इस आत्मा में संसार, राग देश, विषय कसाय का अनुभव कर रहा है। ये ऐसे ही हैं जैसे ना समझ के कारण। लेकिन बुलाओ उस व्यापारी को। बुलाया गया, बोले आपने मुझे धोखा दिया, आप ठग हो। बोले नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ना ठग। देखो मैं आपके ही सामने। और दूध निकाला उसने और उसको औंटा, मावा बनाया और उसने आइटम बनाए और राजा को खिलाए। कहने का मकसद है कि विधि है। अमृत का झरना आत्मा से झर सकता है, लेकिन इसकी विधि है, तप है, साधना है, तब होगा। तो ऐसे पारसनाथ भगवान ने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, छायक सम्यक दर्शन के साथ छपक श्रेणी चढ़कर, केवल ज्ञान को प्राप्त कर, समूह शरण में उपदेश दे करके, योग निरोध करके मोक्ष को प्राप्त किया। और अनंत सुख का अनुभव इसी आत्मा से, जिस आत्मा में आप दुख भोग रहे हो, दुख पदार्थ नहीं दे रहा है,
ध्यान रखना, ये ना पदार्थ सुख का कारण है ना दुख का कारण है। हमारी राग और देश, विषय और कसाय रूप जो परिणति है ना, वो सुख दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि आचार्य जी ने हम लोगों को बार बार समझाया, जब वही रसगुल्ला जो सुख देता है, कब सुख देता है? जब सब अनुकूल लगे। लेकिन जब सब प्रतिकूल हो जाते तो वही रसगुल्ला आपको, प्रतिकूलता क्या है? बुखार आ गया, खाओ रसगुल्ला। मुंह कड़वा है, खाओ रसगुल्ला। नहीं खा सकते ना। मान लो कोई नुकसान हो गया, खाओ अब रसगुल्ला। रस आएगा ही नहीं, क्योंकि रस तो उसमें है ही नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण रस तो है, लेकिन सुख की अनुभूति, सुख नाम का गुण उसमें नहीं है। सुख नाम का गुण कहाँ है? आत्मा में है, चेतना में है। इसी बात को स्वामी समंतभद्र जी, जो सम्यक दर्शन के अधिकार को लेकर के चल रहे हैं, अगर सम्यक दर्शन रूप अधिकार आपके हाथ में है तो आपके कर्तव्य हैं, आपको निसंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितीकरण अंग, और आज है वात्सल्य। राग और वात्सल्य में अंतर है। राग अपनों से होता है, वात्सल्य कोई दीवाल नहीं। क्या? कोई दीवाल नहीं। क्या? कोई दीवाल नहीं। हाँ, स्वार्थ से रहित होता है वो। क्या? स्वार्थ से रहित होता है। हम आपका कुछ करेंगे तो आप भी हमारा करना नहीं। पूरे विश्व का कल्याण हो, सबको शांति मिले। कमठ के प्रति क्या किया पारसनाथ भगवान ने मुनि अवस्था में? यही भावना भाई होगी कि इसका भी कल्याण हो, इसको सद्बुद्धि मिले। ये एक महाव्रती को उपसर्ग कर रहा है। हम तो उपसर्ग सह लेंगे, केवल ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि पता था कि हमारा तो अंतिम भाव है। इसके भावों का क्या होगा? ये इस प्रकार के कर्म बंद कर रहा है, निकाचित कर्म बंद कर रहा है। कैसा वात्सल्य उसके ऊपर उड़ेला होगा जब वो तप्तायमान लोहे का रस गिरा रहा होगा, शिलाएं गिरा रहा होगा, तब पारसनाथ भगवान अपनी एकाग्रता को बनाने के पहले जब शुभ उपयोग में होंगे तब उन्होंने भी उसके ऊपर वात्सल्य का रस छोड़ा होगा, भाव छोड़ा होगा। और यहाँ कहते हैं ऐसी एकाग्रता आई, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान हुआ कि केवल ज्ञान हो गया। ऐसे वात्सल्य अंग का नाम सुनते ही अपने मुख में पानी आना चाहिए कि नहीं? मुख में भी पानी आए और मन में भी पानी आ जाए। मुख में पानी तो आ जाता है लेकिन मन नहीं भींग पाता। आचार्य ने कहा अगर मन भींग जाए तो शत्रु मित्र की कल्पना समाप्त, सोने और लोहे की कल्पना समाप्त, भेद ही न रह जाए। फिर क्या होगा माता जी? टके अंधेर राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी। ऐसा है क्या? वही टका कितने की भाजी? टका शेर। कितने के रसगुल्ले? टका शेर। सबका एक की मूल्य। तो ये अंधेर नगरी है, वो तो चौपट राजा है। यहाँ अंधेर नगरी नहीं। संसार का अंधेरा जब समाप्त हो जाता है तो ये जड़ में कोई भी हो, ज्ञानी की दृष्टि में जब चेतना आ जाती है तो दृष्टि की नज़र जो लगी है ना, राग देश की नज़र, वो भी हट जाती है और सब एक जैसा दिखने लगता है। ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं और कोई राग और देश नहीं रह जाता है। तब इस भूमिका में वात्सल्य कैसा होता है? सौयुध्यान प्रति सद्भाव,
स्वईठ्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा सनाथापेत कैतवा। पैत नहीं है, पेट। आपके में पैत है, आई की मात्रा नहीं ना। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। हाँ बोलो। हाँ, सो ईठ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेट कैटवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्व ईठवान प्रति અને સ્વ અને अपने यूठ्यान प्रति सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोग, यूथ कहते हैं ना, यूथ। हाँ, वो अपने ही जो साधर्मी बंधुजन हैं उसमें रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव शनाथा। सद्भाव ने सरलता सहित